क्या कभी आपने सोचा है कि हम में जो कार्य करने की, आगे बढ़ने की, सुख प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या कभी विचार किया है कि वह कौन सी शक्ति है जो हमारे शरीर में सर्वत्र प्रवाहित हो रही है और हमें उसके लिए स्वचालित डायनमो की तरह कार्य कर रही है। हम बाहर के कार्यों में उलझे रहते हैं और अपने अंदर नहीं देखते। अंदर से ही ऊर्जा आती है, अंदर से ही सारे कार्य होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस कार्य में प्रवृत्त होने जा रहे हैं उसके लिए प्रेरणा कौन दे रहा है? किससे प्रेरित होकर हम वह कार्य करने जा रहे हैं? वह शक्ति है विचारों की, मन की। और ये विचार और मन जो हैं, इनका कंट्रोल कैसे होता है? कौन सी वह शक्ति है जो इन पर नियंत्रण कर सकती है? मित्रों, आप अष्टांग योग सुने होंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। तो सर्वप्रथम ध्यान कैसे लगे ताकि हमारी आंतरिक ऊर्जा पुष्पित पल्लवित होके जागृत हो सके? वह कौन सा प्रयोग है, नियम है कि हम ध्यान में प्रवृत्त हो सके? सारा खेल मन का है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, करे और करवाए, ये कहें। सारा खेल मन का है। जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा, हमारे बस में नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम वह जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है। आप ध्यान करिए, जब आप 9 मास माँ के गर्भ में थे और आप भोजन आदि नहीं करते थे, तो वह कौन सी शक्ति थी जो आपको जीवित रखे हुए थी? वह थी आपकी नाभि में स्थित असीमित अपरिमित ऊर्जा जो आपको जीवित रखी थी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उसे भूल जाते हैं, पर यदि कुछ नियमों का पालन करके हम उस ऊर्जा को जागृत कर सकें तो हम अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, प्रवृत्त हो सकते हैं। और ध्यान में जाकर के ध्यान सिद्ध हो जाने पर एकाग्र मन से किया गया, चाहे वह भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, वह हमारे हाथ में करतलगत हो जाता है। ऐसे जैसे अनायास कोई अदृश्य शक्ति ला करके हमें दे दी। तो आइए देखें हम वह कौन सी विधि है। सांसों की गति। सांसों की गति आप जो चलते हैं, ये ही हमारी प्राणवायु का है, रक्षण करती है। हमारी प्राणवायु हमारे सारे शरीर का और मन का, जो 2 धाराएं हैं शरीर और मन, इनका नियमन हमारा सांस करती है। आप देखे होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं
और बिल्कुल शांत होते हैं, निर्विकार होते हैं, कोई विकार नहीं होता, कोई दुख सुख का भान नहीं होता। ऐसी अवस्था में जब वो सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेते हैं। आप देखते होंगे जब वो सांस लेते हैं तो पेट ऊपर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट नीचे की तरफ चला जाता है। उसी तरह जब हम श्वासों की प्रक्रिया अपनाएंगे, गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस का मतलब हुआ हम ऐसा ध्यान करें कि हम आप जो श्वास खींच रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, तो हमारा पेट फूल रहा है और मेरे नाभि केंद्र पर धक्का मार रहा है, दबाव बना रहा है, और छोड़ते समय नाभि हमारी अंदर जा रही है। इस क्रिया को बार बार करने से आपका नाभि केंद्र जागृत हो जाता है, जहां से पूरे शरीर के संचालन के लिए, मन संचालन के लिए, बुद्धि संचालन के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम यहाँ तक कहें कि हम निर्वाण प्राप्त भी हो सकते हैं इस विधि द्वारा, क्योंकि जब हम अपने प्राण शक्ति को अपने बस में कर लेते हैं तो मन हमारे बस में हो जाता है। अब नियम क्या है? अत्यंत पवित्र स्थान पर मेरुदंड सीधा करके बैठें। ये मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और नासिकाग्र पर ध्यान करें, आंखें बंद कर लें और अपने अंदर से ऐसा सोचें कि मैं ध्यान में हूं, और गहरी सांस लें और छोड़ें। ध्यान रखें, श्वास लेते समय हमारी पेट फूल जाती है और श्वास का दबाव हमारे नाभि केंद्र पर बनता है, और जब छोड़ते हैं तो नाभि केंद्र से ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर पर छा जाती है। ऐसा करते करते आप परम शांति को प्राप्त होंगे। आप कुछ दिन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अब आप ध्यान करें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, परम निरोगी हूं, मुझे कोई रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं। ऐसा विचार करते हुए केवल सांसों पर ही ध्यान रहे, कोई विचार न आए और न कोई विचार करने की जरूरत है। हाँ, कहते हैं कि शुरुआत में मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता, चंचल होता है। तो मन को एकाग्र करने की सर्वोत्तम विधि है श्वास को देखना, जिसे अनापायनी सती योग भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को या सारे संसार को एक ही शिक्षा दिया था, श्वासों पर नियंत्रण रखो, श्वासों को देखो, सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो।